श्री सन देवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आभ्रगोषोपवेशम विप्रजुष्टम विबुधश्च सर्वशम मूर्धावरम कांच धर्मचरम विनिसृष्ट भांडम यज्ञम समाविशत। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे। जहाँ तक मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। तामगतम तत्र न कश्चनाद्रियद विमानितम यज्ञ कृतो भयाजनम मृते सर्वसुरे जननी च सादराम प्रेमाश्रुकुंठयम परिशोजुर्मुदा। वहां जहाँ पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें भी बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। सौंदर्य संरक्ष समवार्तया मात्र च भ्रष्टि सादरम दत्ताम सर्पयाम वर्मासरम च सा ना दत्त पित्रा प्रतिदिनता सती सना। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रसन्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसनादि को स्वीकार नहीं किया। अरुद्र भागम तमेक्ष चाद्वरम पित्रा च देवे कृतलेनम विभो अनादृत यज्ञ शब्द सदीश्वरी चुकोपलोकनिव दक्षति रूषा। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने ये भी देखा कि उस यज्ञ में सब भगवान शंकर के किए हुए भाग नहीं दिया गया और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध आया। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देगी। जग्रह समरश्रीपनया गिरा शिरादिशम धूम पदतर्वसंयम स्वतेजसा भूतगणान संमितान निग्रह देवी जगतो शृणुत्वत्तम। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत से मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। श्री देवी वाच न यस्य लोकस्य त्याशनम प्रियस्तथा प्रियो देहभृताम प्रियात्मनम तस्मिन् न समास्मनि मुक्त वेरके ऋते भवन्तम कथमम प्रतीपयत्। देवी सती ने कहा, पिताजी सन भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका न कोई प्रिय है न प्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वस्वरूप है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उसे विरोध करेगा। दोषान परेशान मही गुणेशु साधवो ग्रंथि के चिन्ह भवादृशा द्विज गुणानश्च फलगुण भलो कृष्णवो महत्मास्तवे विद्वद वागन गम्मा। द्विजर, आप जैसे लोग दूसरे के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरे के थोड़े से गुणों को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ है। खेद ही के आपने ऐसा महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। नाश्चर्य दस्तस्तु सर्वदा मध्वीने निंदा कुणपतवादिशो शीर्षम महापुरुषोत्तमासं तम्य निस्ततेजसम तदेव शोभनम। जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे वे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूली उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है। यद्वक्षरम नाम गिरिरेतम नृणाम सकृतोपास वंशु हंति तत् पवित्र कीर्त्यम तंग्र शासनम भवानो देष्टि शिवम श्वेतरम। जिनका शिव या 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय सन भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं, अवश्य अमंगल रूप है। यद्यपाद पद्म्यम महताम मनोलिपित निश्वेतम ब्रह्म सास वर्तिभियम
लोकस्य दर्शति चाक्षुषुर्ति न सस्तमे भवान ध्रुवते विश्व बंधवे। अरे महापुरुषों के मन मधु कर ब्रह्मांडमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों को निरंतर सेवन किया करते हैं, जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु सन भगवान शिव से आप वैर करते हैं। किम शिवा का शिवम न विदुस्तद्दन्ने ब्रह्मादस्त विकरीय जटा शमशाने कनमाल बसुर कापल वशित शापे यम मूर्ध विदर्दति चरणाशु रुष्टम। वे केवल नाम मात्र के शिव है, उनका वेश आशीष स्वरूप अमंगल रूप इस बात को आपके सिवा दूसरे को ही देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान सन शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियों को पहने जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशानों में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा और देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। कर्णो पिधाय निराधित कल्प ईशे धर्मावित्र शृणु भ्रियनास स्नानमणि चिंतात प्रसन्न ऋषिमस्ति प्रभुश्च जीवामसुनोपि ततो विजृक्षते धर्मम्। यदि निर्कंश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। चिंता तपस्या ऋषितमस्ति प्रभुश्चे जीवा मनसोपि ततो विजयस्ते धर्मम् अतेस्तो वापनो मिद्दम कलेवरम् न धारिष्यस्य शीतकंठ गरियनम् जगन्धस्य मोदिपि विश्वदो मंदसो जगुपुत्तसो धर्मम् प्रचक्षस्ते। आप सन भगवान निकट की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। न वेद वेदानुर्वतते मतियम् स एव लोके रमतो महामुनियम् यथा गतिर मनुष्यम् पृथक् कसव एव धर्मेण परमम् शिपोक्षिततम्। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधिन वेशदय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्य की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। कर्म प्रोत्तम च निर्वत्तम प्रियतम वेदे विचोभ्य लिंगम आश्रितम विरोधी तत्व पदकर्तादि वेयम तथा ब्रह्मानि कर्म नरचति। प्रवृत्ति यज्ञ यागादि और निवृत्ति शम दामादि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। सन भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। मावम्म पद्वयम्म पितृ समाधिस्तता या यज्ञशाल सुनुदुवर्तभियम्म तदतृप्तो स्वृद्धिरीडिता अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविताम। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। नेतेन देन हरे कृतागसो दोहोदविन नामलम कुर्जनमना क्रीडामुल्लो विद्रोजन प्रसंगतम तजन्म दिगयो महामदत्त वद्धकृत। आप सन भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। गोत्रम मतोदियम सन भगवान वृषध्वजो दाक्षिणात्याह यदात्सु दुर्मनाम व्यपेतेन स्मितमाशु तद्धम वृत्तो शत्रक्ष एतकुन्नम पम्मतो दगंजम। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शव तुल्य शरीर को त्याग दूंगी।
मैत्रे उवाच इत्थीध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन्न शीतावृद्धिचम्ब निशसाद शान्तमक स्पृष्ट्वा जलम पित्तदुर्गो सर्वत्राम निर्मल दुर्गयो पथम समाविशत्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कामादि शत्रुओं को जीतने वाली कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहे। देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके नीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। कृत्वा समान वन्निलोजितासना सोतान मुत्थपाय च नाभिचक्रतम शरणादि स्थाप्य धियोरसी हितम कंठनाद भुर्वदामि दनायत। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एकरूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। एवं स्वदेहम महताम महिषा मुहम्म समरापितम अकस्मादरत जिहासती दक्षुरुषा मनस्विनी ददार गोत्र विशलाधारणम। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय सन भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपने गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। ततम सरुद्रासनम ओजहासम जगद गुरो चिंतयति च चापरम ददर्शा देहोत्कलमशम सती सद्यम प्रज्वल समाधि गजना। अपने पति जगत गुरु सन भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वह सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष करना हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और इनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उन लोग को बोलो ना माइंड अप करने के लिए, फिर उनको भी टाइम लगेगा। तपस्यताम के भूवि चादभूतम महद आहेति वादम सुमान जायत हंत प्रिया देवतमस्य देवी झावसुन्न केन सती प्रकोपिता। इस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप ये महान आश्चर्यमय चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। अहो नातम महदस्य पश्यत प्रजापत्रस्य चराचरम प्रजाम महाजव जहाज वसुन्न यदिमत्तातमचा सती मनस्वनी मानभिक्षर्ण वरयति। देखो सारे चराचर जीव दक्ष प्रजापति की संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शूद्र हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने इसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। सोह्यम मधुर्मश हृदय ब्रह्मद्रुक च लोकप कीर्ति महत्व वास्यति यद गंजाम स्वाम पुरुष द्विजताम न प्रत्युष धर्मत्तपराधरतम। वास्तव में बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसके संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई तब भी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिकाय नमः।